तो आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करवाया जा रहा है और अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम 7वें श्लोक के उपरांत 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 8वां श्लोक इस रूप में हमारे सामने जो है आता है कि न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उत शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ ऐसे पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। फिर देखें कि नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उत शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ ऐसे पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम अर्थात च आधिपत्यम। इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन जो है, जो कि युद्ध भूमि में जब दोनों ओर की सेनाएं पहुंच चुकी हैं और वहां अपने ही परिवार के लोगों को देखकर उसका युद्ध करने के प्रति जो मोह है वो दूर हो जाता है, अर्थात युद्ध के प्रति उसका मोह जो है वो नहीं रहता है कि वह अर्थात युद्ध नहीं करना चाहता है और वह अपने ही लोगों को देखकर अत्यंत पीड़ित है कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, इन पर बाण कैसे चलाऊं। तो वह अपनी मन स्थिति को पुनः अभिव्यक्त करता हुआ अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अर्थात वह अत्यंत पीड़ित है और पीड़ित होने के कारण अपने सारथी श्री कृष्ण के शरण में आ चुका है और इस श्लोक अर्थात पद्य के अंतर्गत वह अपनी इस शरणागति में कारण देते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि क्योंकि भूमौ इस भूमि पर अर्थात इस पृथ्वी पर ऐसे पतनम, से पतन कहते हैं शत्रु को, और उस से पतन से रहित अर्थात ऐसे पतन का अर्थ हुआ शत्रु विहीन, शत्रु रहित अर्थात निष्कंटक, कांटों से रहित। तो क्योंकि हे भगवान श्री कृष्ण भूमौ इस पृथ्वी पर ऐसे पतनम अर्थात निष्कंटक या शत्रु रहित और वृद्धम समृद्ध अर्थात धन धान्य संपन्न, राज्य च और सुराणाम की जो देवता हैं उन देवताओं के आधिपत्य को अर्थात स्वामित्व को अभी भी अवाप्य प्राप्त करके अर्थात पा करके, और अहम मैं उस उपाय को जो है न प्रपश्यामि नहीं देखता हूँ, मैं उस उपाय को न प्रपश्यामि ने देखता नहीं हूँ या न प्रपश्यामि नहीं देखता हूँ। कौन से उपाय को नहीं देखता हूँ? यत जो उपाय मम
मेरी इंद्रियाणाम इंद्रियों को, जो उपाय मम इंद्रियाणाम मेरी इंद्रियों को उत्शोषणम सुखाने वाले, जो उपाय मेरी इंद्रियों को उत्शोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्यात दूर करे या दूर कर सके। क्योंकि क्योंकि भूमौ, फिर देखें इसका अर्थ ही, क्योंकि भूमौ इस पृथ्वी पर ऐसे पतनम शत्रु रहित निष्कंटक रिद्धम राज्यम और धन धान्य से संपन्न राज्यम राज्य को च और सुराणाम देवताओं के आधिपत्य को अर्थात स्वामित्व को अपी भी अवाप्य प्राप्त करके या पा करके अहम मैं तत् उस उपाय को न प्रपश्यामि नहीं देखता हूँ, यह वह उपाय मुझे दिखलाई नहीं देता है। यथ जो कि जो उपाय मम मेरी इंद्रियाणाम इंद्रियों को उत्शोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को अपनुद्यात दूर कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर अर्जुन अपने शोक को सुखाने वाले, अपने शोक को इंद्रियों को सुखाने वाला बताता है। इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन ने अपने शोक को अपने इंद्रियों को सुखाने वाला बतलाया है, ये बताता है। और इससे ये प्रतीत होता है कि वह अभी मानसिक तनावपूर्ण संघर्ष की स्थिति में है और वह श्री कृष्ण से, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से जो है एक नई चेतना प्राप्त करना चाहता है कि आप मुझे जो है भली भांति जो है, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण में आए हुए की रक्षा करना, उसे शिक्षा प्रदान करना आपका जो है कर्तव्य बनता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बतलाया गया था कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और इसीलिए आप मुझे जो है साधी कि आप मुझे शिक्षा प्रदान करें कि इससे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में अर्जुन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा उपाय पूछना चाहता है जो उसकी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके और उसे सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुखी बना सके। इसके उपरांत आपका 9वां श्लोक आता है कि संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव है कि संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव कि संजय उवाच बोला। तो 8वें श्लोक के अंतर्गत अर्जुन जो अपने विचार व्यक्त करने के बाद अब उसने क्या किया, इसका विवरण जो है इस श्लोक के अंतर्गत संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र से बतलाते हैं। संजय जिसके पास की दिव्य दृष्टि थी और वो अपने इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से उससे युद्ध की भूमि में कौरव और पांडवों के बीच इस समय क्या चल रहा है, अर्थात किस स्थिति में है, वो तो सारी स्थिति का अवलोकन करके और महाराज धृतराष्ट्र से बतला रहे हैं और कहते हैं कि संजय उवाच, संजय बोला कि परंतप है, हे परंतप है, अर्थात हे अपने शत्रुओं को तपाने वाले, हे महाराज धृतराष्ट्र, गुड़ा कैसे, गुड़ा का कहते हैं नींद को, और उस
कि इस स्वामी अर्थात उसको अपने वश में करने वाले, उसको जीतने वाले, जिसने निद्रा को जीत रखा है, जिसको अपने वश में कर रखा है, ऐसे गुड़ाकेश है कि उस गुड़ा का नींद को इस जीतने वाले या अपने वश में करने वाले, और ऐसे उस निद्रा को जीतने वाले, निद्रा को अपने वश में करने वाले अर्जुन ने ऋषिकेशम, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और उनके इस स्वामी, तो ऐसे ऋषिकेशम इंद्रियों को वश में करने वाले, अर्थात ये ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। तो अपने इंद्रियों को वश में करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्तवा, ऐसा कहकर कि गोविंदम, ऐसा कहकर, क्या कहकर, कि योत्स्य न, कि मैं योत्स्य न, युद्ध नहीं करूँगा, अर्थात मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा अथवा युद्ध नहीं करूँगा। और इति, इस प्रकार, है उक्तवा, अर्थात स्पष्ट रूप से, इति इस प्रकार है उक्तवा, स्पष्ट रूप से, गोविंदम, गोविंद से, तो भगवान श्री कृष्ण से, तुष्णिम न उक्तवा, कह करके, और तुष्णिम बभू है, वह तुष्णिम चुप अर्थात शांत, बभू है, बभू है, हो गया। फिर देखें कि परंतप है, ये संजय बोला कि परंतप है, हे महाराज धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश है अपनी नींद को अपने वश में करने वाले या नींद को जीतने वाले कौन? अर्जुन जो थे। अर्जुन ने ऋषिकेशम अपने इंद्रियों को वश में करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्तवा, ऐसा कहकर, क्या कहकर, कि योत्स्य न, कि मैं योत्स्य युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। और इति इस प्रकार अर्थात इस तरह से, गोविंदम, इति इस प्रकार है उक्तवा, अर्थात स्पष्ट रूप से, इति इस प्रकार है उक्तवा, स्पष्ट रूप से, गोविंदम, गोविंद से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, उक्तवा कहकर, और तुष्णिम बभूव है, तुष्णिम वह चुप अर्थात शांत, बभूव है, बभूव हो गया, अर्थात इति इस प्रकार है उक्तवा, निसंदेह अर्थात निश्चित रूप से कहकर, और तुष्णिम बभूव वह शांत हो गया अर्थात वह चुप हो गया। तो इस तरह से जो है संजय ने, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से इस समय कुरुक्षेत्र की जो युद्धभूमि है वहाँ पर कौरव और पांडवों के बीच क्या स्थिति है, युद्ध की जो स्थिति थी उनके बीच क्या चल रहा है, उस स्थिति का अवलोकन करके या उस स्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख करके, और महाराज धृतराष्ट्र को बतलाया कि इस समय अर्जुन जो है वह क्या कह रहा है अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से। और इसके उपरांत अगले श्लोक का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे।